सलाम इंडिया, आप देख रहे हैं इंडियन क्राइम न्यूज। औरंगजेब का मुद्दा असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए लाया जा रहा है। देश पे 186 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। देश में 50 वर्षों की सबसे बड़ी बेरोजगारी है। देश में आर्थिक असमानता का स्तर यह है कि 100 साल पहले जो आर्थिक असमानता थी वही आर्थिक असमानता आज है। देश में 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने जरूरत के अतिरिक्त कुछ भी खरीदने के लिए पैसा नहीं है। देश के अंदर चंद पूंजीपतियों का 16.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। महंगाई के कारण आम आदमी करा रहा है। 85 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए सरकार के द्वारा दिए गए राशन के ऊपर निर्भर हैं। और ऐसे हालत में आप औरंगजेब 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 कर रहे हैं। दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है। बगल का देश चाइना देख लो, अमेरिका देख लो, वो अपने आप को शक्तिशाली करने में लगे। हमारे नौजवानों को खाली बर्बाद करने में लगे हुए हैं। कभी औरंगजेब, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। औरंगजेब 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 करके लोगों की जेब काट रहे हैं ये लोग। भाई मुगलों की निशानी मिटाना चाहते हो ना, चलो ताजमहल तोड़ते हैं, लाल किला तोड़ते हैं, सारी सड़कें हिंदुस्तान की तोड़ डालो जिन्होंने मुगलों के समय में जो बनी है, सारे पुल तोड़ डालो मुगलों के जमाने के जो बने हैं। और सिर्फ मुगलों के जमाने के क्यों, अंग्रेजों के जो अंग्रेजों का शासन जो था, अंग्रेज भी तो क्रूर शासक थे जिन्होंने जलियांवाला बाग कांड किया, जिन्होंने शहीद आजम भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाया, जिन्होंने शहीद सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह, राजेंद्र लाड़ी, खुदीराम बोस, कितने नाम गिनाऊं। उसके नाम पे बना हुआ लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल। कौन है लेडी हार्डिंग? लेडी हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग भारत के उस समय के वायसराय, अंग्रेज वायसराय की पत्नी का नाम है। चलो तोड़ो लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल। ये क्या बेवकूफी की बातें हैं। अरे 15 अगस्त 1947 को जब ये देश आजाद हो गया तो देश की सारी संपत्तियां हिंदुस्तानियों की हैं, 144 करोड़ लोगों की हैं। ये फालतू की बातें नई नई खड़ी करके और पढ़ाना चाहते हो इतिहास औरंगजेब का, पढ़ाइए आप तो अंग्रेजों की क्रूरता का भी इतिहास पढ़ाइए ना। आरएसएस का इतिहास पढ़ाइए कि 52 साल तक उन्होंने तिरंगा झंडा नहीं फहराया। आरएसएस के लोगों ने तिरंगे का विरोध किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी कि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए। पढ़ाइए कि इन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबिरी की, पढ़ाइए इनका इतिहास। तो इसलिए ये मैं इस देश के लोगों से भी अपील करूंगा, अगर अपना भविष्य आप देखना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नफरती एजेंडे में मत फंसिए। और आपका विकास कैसे हो सकता है, देश का विकास कैसे हो सकता है। इंडियन क्राइम न्यूज।